नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं एक अलग से एक वीडियो शूट कर रहा हूं जिसमें आपको लॉट साइज क्या रखना है, पर्टिकुलर किस पेयर पे किस ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है, ये आपको मदद मिलेगी यहाँ से। इसको देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको लॉट साइज कैलकुलेशन और कितने डॉलर का रिस्क आपको लेना है ये आपको पहले ही पता रहेगा जब आप पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे। मैं एक बार की वापस आता हूँ अपने एफएक्स बुक प्रॉफिट कैलकुलेटर। अब हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है फॉरेक्स प्रॉफिट कैलकुलेटर, अलग अलग पेयर, उसमें नहीं जाएंगे, सीधा आते हैं टूल बार पे और ये आ गया हमारे पास, खुल के ओपन होके आ गया प्रॉफिट कैलकुलेटर। देखिए, रिस्क कैलकुलेटर, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेटर, ये सभी से हम अलग अलग चीज़ों को निकालेंगे। पर ट्रेड हमको कितना रिस्क लेना है वो रिस्क कैलकुलेटर से पता चल जाता है। पर कितने पिप पे हम एसएल लगा रहे हैं उससे हमारा पास कितना डॉलर हम रिस्क कर रहे हैं, कितना डॉलर हम रिस्क ले रहे हैं, उससे हमारा पोजीशन साइज कैलकुलेट हो जाता है। हम इन तीनों का एक कॉम्बो बना रहे हैं। देखिए, अलग अलग पार्ट कई वीडियो बनाने से अच्छा है, कई चीज़ बताने से अच्छा है कि कोई एक चीज़ बताई जाए जो कॉमन सब में काम आए। थोड़ा सा काम हम मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना रहेगा, वो हम खुद से कर लेंगे। यहाँ पे यूरो यूएसडी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट है इस कैलकुलेटर में। अगर हम इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे जो करेंसी पेयर लिखा हुआ है वो है यूरो यूएसडी, अकाउंट करेंसी में यूएसडी है, ट्रेड साइज 1 है और ये ओपन साइज और ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लिखा हुआ है। हमें इसमें चेंजेस करना रहता है। मान लीजिए कि मेरा यूरो यूएसडी ही, जो ट्रेड हम ले रहे हैं वो यूरो यूएसडी में ही ले रहे हैं। अकाउंट तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यूएसडी में ही होगा, जो अकाउंट का बैलेंस होगा हमारा वो तो यूएसडी होगा। ट्रेड साइज 1 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। 1 का मतलब होता है 1.00 यानी 100 की लॉट। हम लोगों की भाषा में 1 का मतलब होता है 100 की लॉट, 1.00। अब करंट प्राइस, ओपन प्राइस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ओपन प्राइस 1.15449। मान लेते हैं कि हमारा जो एंट्री प्राइस है वो यही है, तो ओपन प्राइस की जगह पे हम एंट्री प्राइस रखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा एंट्री प्राइस यही है। नीचे लिखा है क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस में हम अपना एसएल पॉइंट डालते हैं कि कहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस प्लॉट कर रहे हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस तो हमेशा हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि यूरो यूएसडी में हम सिर्फ सेल का ऑर्डर लेते हैं, हम बाइंग ऑर्डर नहीं डालते। तो अब जहाँ पे हम एंट्री प्राइस रख रहे हैं तो उसके ऊपर ही सेल प्राइस डालेंगे यूरो यूएसडी का। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी का जो सेल प्राइस है, सपोज कीजिए कि वो है 1.15590। हम इसमें सेल का ऑर्डर प्लॉट करेंगे। सेल पे क्लिक कर दिया डायरेक्शन में, ओपन प्राइस पे डाल दिया ये ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस पे डाल दिया सेल प्राइस, एसएल प्राइस जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, ओपन प्राइस पे डाल दिया एंट्री प्राइस, क्लोज प्राइस पे डाल दिया अपना स्टॉप लॉस का प्राइस। सेल डायरेक्शन में लेना है, फिर कैलकुलेट को प्रेस करेंगे। हमने जब कैलकुलेट को प्रेस किया तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है -$141। इट मीन्स कि अगर हम एक का स्टैंडर्ड लॉट लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें $141, $141 का नुकसान होगा। हमारा जो नुकसान है वो 0.5% होता है पहले ट्रेड में। अगर मैं $10,000 का अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ $50 नुकसान करने हैं। अगर मैं $5,000 का अकाउंट यूज कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ $25 का लॉस लेना है। सपोज कि मैं $10,000 का अकाउंट यहाँ पे लिया है, हमारा अकाउंट $10,000 का है, हमें $50 का नुकसान करना है। तो हम यहाँ पे अपना लॉट साइज को छोटा करेंगे। लॉट साइज को मैंने छोटा किया। अब ये भी यहाँ पे हमने लॉट साइज लिया 0.51। अब हमारा लॉस आके आ गया सेम एंट्री प्राइस में, सेम स्टॉप लॉस पे हमारा जो नुकसान है वो $71.91 का है। इसे और कम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम एक ट्रेड में $50 से ज़्यादा का नुकसान नहीं लेंगे, क्योंकि $10,000 के अकाउंट्स के हिसाब से ये कैलकुलेशन चल रही है। फर्स्ट ट्रेड में हमें 10,000 का 0.5% का रिस्क लेना होता है। अब इसको और छोटा करते हैं
और देखते हैं 0.40 लॉट साइज पे क्या हमारा आ रहा है नुकसान। स्टिल नुकसान हमारा $50 से ज़्यादा है। हम अपने लॉट साइज को और छोटा करेंगे। हमारा लॉट साइज हो गया एग्जैक्टली 0.35 यानी 35 का लॉट। 35 का लॉट हम यहाँ पे लेंगे। 0.35 का मतलब होता है 35 का लॉट। 1 का मतलब क्या होता है 100 लॉट। तो हम 100 लॉट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 35 लॉट। 35 लॉट हम लेंगे तो हमारा नुकसान, अगर मेरा एंट्री प्राइस 1.15449 और मेरा एसएल पॉइंट 1.15590 है और हमने एक सेल ऑर्डर प्लॉट किया है और हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो मेरा $49 का लॉस होगा, $49 का लॉस होगा 35 के लॉट पे। ये हमने देखा यूरो यूएसडी में ट्रेड करके कि अगर हम यूरो यूएसडी में कोई ट्रेड लेते हैं, सेल ऑर्डर लेते हैं और हमारा एसएल हिट होता है तो हमको ये नुकसान हो रहा है। अब एक कोई बाइंग प्राइस देख लेते हैं। एक देख लेते हैं यहाँ पे जीबीपी सीएडी। जीबीपी सीएडी भी एक करेंसी पेयर है जिसका आईबीआईपी डायरेक्शन बाइंग है। इसमें हम सिर्फ बाई का सौदा लेते हैं, सिर्फ बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसमें हम सेलिंग ऑर्डर पंच नहीं करते क्योंकि इसका आईबीआईपी डायरेक्शन बाई का है, इसलिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगेन अकाउंट साइज, अकाउंट करेंसी हमारी यूएसडी ही रहेगी। मैं $10,000 के अकाउंट के हिसाब से देख रहा हूँ। अब इसमें दिखा रहा है जीबीपी सीएडी में ओपन प्राइस 1.8434। हम अगर ओपन प्राइस इसी को रखते हैं, क्योंकि हम इसको बाई कर रहे हैं, तो बाई करने के लिए हमारा जो एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो करंट प्राइस से जो एंट्री प्राइस है उसके नीचे रहेगा। तो एंट्री प्राइस के नीचे आते हैं और हमारा एंट्री प्राइस हम लगाते हैं 1.8230 और यहाँ पे लगते हैं बाई, क्योंकि डायरेक्शन इसका बाई है। फिर लगाते हैं, इसको प्रेस करते हैं कैलकुलेट को। कैलकुलेट को मैंने प्रेस किया तो 35 की लॉट पे $10,000 के अकाउंट पे अगर हमारा एंट्री प्राइस है 1.8434 और हमारा स्टॉप लॉस है 1.8230 और हम इसको बाई कर रहे हैं तो हमारा लॉस हो रहा है $517। हमें लूज करना है सिर्फ और सिर्फ $50। अब हम यहाँ पे लॉट साइज को अपने कम करेंगे, 0.05 करते हैं। 0.05 करने के बाद भी हमारा जो लॉस है वो है लगभग $74। हम इसको और कम करेंगे, हम इसको करते हैं 0.03। अब हमारा जो लॉट साइज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0.03। अगर हम इसको 0.04 करेंगे तो वो 50 से ऊपर चला जाएगा। हमारा जो लॉस है वो $50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 0.04 नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे 0.03। द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट लॉट साइज इज 0.03, जिससे हमारा $44 नुकसान होगा। अगर ये ट्रेड हमारा हम लेते हैं, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारे सिर्फ $44 नुकसान होंगे। स्टिल $9,654, $56 अभी भी प्रॉफिट हमारा अभी अकाउंट बचा रहेगा। हमारे अकाउंट बैलेंस में अभी भी $9654 ने और $9,006 अभी भी बचा हुआ रहेगा। अब एक देखते हैं XAU USD कोड में। यहाँ पे हमने लिखा XAU USD, गोल्ड की बात हो रही है और हम इसमें गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड का कोई आईबीआईपी डायरेक्शन नहीं होता, हम इसमें बाई और सेल दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही ऑर्डर ले सकते हैं। मान लीजिए कि करंट प्राइस में भी ओपन प्राइस दिखा रहा है 3329 और क्लोज प्राइस यानी एसएल हम यहाँ पे लगाते हैं 3327 पे, 27 पे 0.0, इसको भी कर लेते हैं 0.0 और इसको हमने कर लिया 29.0
इसको भी कर लिया। एंट्री प्राइस हमने कर दी 3329, क्लोज प्राइस कर दिया हमने 3323 कर देते हैं, इसको भी 3323। बाइंग ऑर्डर के लिए देखते हैं, हमारा लॉस होता है $18,000 यहाँ पे दिखा रहा है। इन गोल्ड आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉमा। हम कॉमा को पॉइंट समझेंगे, तो इट मीन्स कि अगर हमारा 0.03 का लॉट है और एंट्री प्राइस हमारा 3329 है, एसएल पॉइंट हमारा 3323.0 है और बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं, तो हमें $18 का लॉस होगा, सिर्फ $18 का नुकसान होगा। $18,000 नहीं है ये $18 है। तो अगर हमें $50 का लॉस करना है तो हम अपना लॉट साइज और बढ़ाएंगे, और इस बार हम एंटर कर रहे हैं 0.09 का लॉट, 0.09 का लॉट, और 0.09 का लॉट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है $54। ये जो कॉमा है इसको हम पॉइंट समझेंगे, जो कॉमा है उसको पॉइंट समझा जाएगा। तो ये भी 50 से ज़्यादा हो जा रहा है तो हम 0.08 रखेंगे। अब 0.08 अगर हमने लॉट साइज रखा तो अब हमारा जो लॉस होगा वो हो गया $48। ये 48,000 नहीं है, ये $48 है। तो $48 है, तो सही लॉट साइज हमारा गोल्ड के लिए बाइंग के लिए हो गया 0.08 लॉट। अब हम इसी में एक सेल ऑर्डर लेके देखते हैं, XAUUSD में एक सेल ऑर्डर लेके देखते हैं। अगेन हम इसको छोड़ देते हैं अभी ट्रेड साइज को, ओपन प्राइस पे आते हैं, और ओपन प्राइस सपोज मेरा है 3350 और क्लोज प्राइस जो है वो हमेशा हमारे एंट्री प्राइस के ऊपर रहेगा, एंट्री प्राइस से ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हम सेल डायरेक्शन में ट्रेड लेने की देख रहे हैं। तो हमने सेल ऑर्डर डाला, स्टॉप लॉस अपना 3356.0। बाई नहीं करना, हमें करना सेल, एक सेल ऑर्डर डालना है और कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे। कैलकुलेट पे हमने प्रेस किया और कैलकुलेट पे प्रेस करने के बाद मैं एक बार इसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद अब मैं आता हूँ यहाँ पे, फिर से प्राइस ओपन करता हूँ। ओपन प्राइस मैंने डाल दिया 3353.0, ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया। और जो मेरा स्टॉप लॉस लगाया मैंने 3359, और मैंने इसे सेल ऑर्डर का एक पंच किया, कैलकुलेटर पे डाला तो ये $600 का लॉस दे रहा है। तो 600, अगेन यहाँ पे 6 लाख लिखा हुआ है, लेकिन हम इस कॉमा को पॉइंट समझेंगे। तो यहाँ पे लॉट साइज मुझे कम करने की ज़रूरत है। लॉट साइज को मैंने 0.01 किया, 0.05। अब 0.05 किया तो ये $30 दिखा रहा है, हमको 50 लेना है। हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, 0.08, 0.08 किया तो 48 आ रहा है एग्जैक्टली। अब हमारा जो लॉट साइज हो गया इस पर्टिकुलर सेल ऑर्डर के लिए, जिसमें मेरा एंट्री प्राइस है 3353, मेरा क्लोज प्राइस है 3359 गोल्ड में, XAUUSD में, जिसमें मैंने सेल डायरेक्शन का एक ऑर्डर प्लॉट किया है। अगर हमारा सेल यहाँ पे हिट होता है तो $48 का हमारा नुकसान होगा, और बाकी का जो पेमेंट है मेरा $952, $9,952, वो मेरा बच जाएगा, वो बचा रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने एक बाइंग ऑर्डर, एक सेल ऑर्डर और गोल्ड में बोथ साइड सेल ऑर्डर और बाई ऑर्डर लेके हमने देखा। ये आपके अपने साइज कैलकुलेटर, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, रिस्क कैलकुलेटर में काम आएगा। तो इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार देखिए, जब तक आपके समझ में नहीं आता है। खुद से अलग अलग पेयर में ट्रेड लेके कैलकुलेट करिए ऐसे ही, और कैलकुलेट करने के बाद जब कैलकुलेशन ठीक से समझ जाए तब इसे रियल में अप्लाई करिए। तब तक फिर मिलते हैं एक नए एजुकेशनल सीरीज में, एक नए वीडियो के साथ। आप अपने जानने वालों को इसको शेयर करें। अकाउंट जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, इसे सब्सक्राइब करें।
और बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएं तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।